लोकसभा में स्पीकर का चुनाव हो चुका है। बीजेपी सांसद ओम बिरला को पिछले दिनों लोकसभा का स्पीकर चुना गया। ओम बिरला के सामने स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने के सुरेश को उतारा था, लेकिन वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वोटिंग ना करने का फैसला लिया और ध्वनि मत से ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया। अब सवाल ये है कि जो विपक्ष डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा था, क्या उसे मिलेगा और डिप्टी स्पीकर की विपक्ष क्यों मांग कर रहा है? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। डिप्टी स्पीकर पर सस्पेंस बरकरार। दरअसल विपक्ष स्पीकर के चुनाव से पहले डिप्टी स्पीकर की मांग को लेकर अड़ गया था। डिप्टी स्पीकर के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए में बातचीत भी हुई थी, लेकिन एनडीए ने स्पीकर से पहले डिप्टी स्पीकर पर सहमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने स्पीकर का अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, लेकिन सदन में वोटिंग की मांग नहीं की। ऐसे में चर्चा तेज हो गई कि शायद डिप्टी स्पीकर को लेकर पक्ष विपक्ष में सहमति बन गई है, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। डिप्टी स्पीकर के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, सदन किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। लेकिन 2014-2019 में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर सदन में आई तो डिप्टी स्पीकर नहीं चुना गया। डिप्टी स्पीकर के काम और अधिकार की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर ही लोकसभा की कार्यवाही को देखता है। अगर स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो ऐसे में सदन को डिप्टी स्पीकर संबोधित करता है। संसदीय नियमों में अध्यक्ष के सभी अधिकारों को उपाध्यक्ष के लिए भी समान माना जाता है, क्योंकि जब वह सदन की अध्यक्षता करता है तो उपाध्यक्ष के पास भी अध्यक्ष के समान शक्तियां होती हैं। डिप्टी स्पीकर को राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री को सांसद के वेतन के अलावा अलग से भत्ता दिया जाता है। लोकसभा सांसद को हर महीने 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। इसके साथ ही 70,000 रुपये निर्वाचन भत्ता और 60,000 रुपये महीना ऑफिस भत्ता दिया जाता है। संसद सत्र के दौरान 2,000 रुपये डेली अलाउंस भी दिए जाते हैं। क्या अनिवार्य होता है डिप्टी स्पीकर का चुनाव? संविधान के अनुच्छेद 93 और 178 में करेंगे और जितनी जल्दी हो सके जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन न केवल अनिवार्य है बल्कि यह जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। हालांकि स्पीकर के चुनाव में जल्दबाजी तो देखी जाती रही है, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर जल्दबाजी नहीं देखी गई। 16वीं और 17वीं लोकसभा में तो डिप्टी स्पीकर किसी को बनाया ही नहीं गया। डिप्टी स्पीकर को लेकर एक परंपरा रही है कि किसी विपक्ष के नेता को या फिर गठबंधन के किसी पार्टी से बनाया जाता है, लेकिन कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आजादी के बाद पहली लोकसभा से लेकर चौथी लोकसभा तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही पद कांग्रेस के पास हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद से ये परंपरा बदल गई। पहली बार साल 1969 में कांग्रेस ने ऑल पार्टी हिल लीडर्स के नेता गिलबर्ट जी स्वेल को डिप्टी स्पीकर बनाया गया, जो कि विपक्षी पार्टी से थे। इसके बाद से ही यह परंपरा बनी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाएगा। क्या इंडिया गठबंधन को मिलेगा डिप्टी स्पीकर का पद? 18वीं लोकसभा में स्पीकर के चुनाव के बाद से चर्चा है कि डिप्टी स्पीकर इंडिया गठबंधन से हो सकता है या फिर बीजेपी का गठबंधन एनडीए की किसी पार्टी से भी डिप्टी स्पीकर हो सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि डिप्टी स्पीकर इस बार विपक्ष को दिया जाना चाहिए और इसको लेकर अब सियासी वार पलटवार भी जारी है। हालांकि स्पीकर के चुनाव से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तो उस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ बैठकर इस पर निर्णय लेंगे। हालांकि अभी भी साफ नहीं है कि डिप्टी स्पीकर होगा कौन और किस पार्टी से बनाया जाएगा। तो ये थी डिप्टी स्पीकर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।